देखो क्वेश्चन संख्या फर्स्ट देखो कोरिलेशन में, प्रश्न संख्या फर्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 1, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, और पहला प्रश्न है वो ये कह रहा है, देखिए निम्नलिखित समंकों से, निम्नलिखित समंकों से x तथा y श्रेणियों में सहसंबंध की परिगणना कीजिए या परिकलन कीजिए। x और y है, x और y श्रेणियों में सहसंबंध की क्या करनी है, परिगणना करनी है आपको, क्लियर है। और आपको इसने दे दिया x सीरीज, एक तो x सीरीज, एक आपको क्या दे दी, y सीरीज, क्लियर। और यहां दे दिया नंबर ऑफ आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स है 15 और इधर भी आपको क्या है 15, क्लियर। और आपको दे दिया यहां पर मीन यहां पे दे दिया 25 और ये 18। फिर आपको दे दिया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन्स, और ये आपको दे दिया 136 और 138, क्लियर। और आपको दे दिया सिग्मा dx और dy इक्वल टू प्लस का 122, ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए अब इस प्रश्न में आपसे किसकी परिगणना पूछी है, सहसंबंध की, क्लियर। अब देखिए यहां पर ये तो n दे रखा है, n, ये आपको x बार दे दिया, ये y बार दे दिया, क्लियर। यहां पर इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, इसका मतलब है आपको सिग्मा डी स्क्वायर x तो कितना दे दिया 136, और आपको सिग्मा डी स्क्वायर y इक्वल टू कितना दे दिया 1, और आपको dx dy कितना दे दिया 122। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको मालूम पड़ना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले से होगा, तो सिग्मा dx dy बटा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर x इंटू सिग्मा डी स्क्वायर y, क्लियर, ठीक है। देखिए 122 अंडर रूट 136 इंटू 138, तो 122 136 इंटू, ये देखिए 122 बटा अंडर रूट 2208, और इसका अंडर रूट निकाल दीजिए, 136 इंटू 138, ये 18,000 आएगा, 18,768, और इसका अंडर रूट 137 130 136.99, ठीक है। तो कितना आ गया आंसर, .89 प्लस का, क्लियर, प्लस का 0.89। अब देखिए प्लस का 0.89 आया तो मैंने डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताया था, क्लियर, डिग्री ऑफ कोरिलेशन बताया था। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कौन सा है, ये तो उज्ज्वल है,
ऊंची है 0.75 से 1 उच्च धनात्मक सहसंबंध है आपका, उच्च धनात्मक सहसंबंध। क्लियर? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखिए पर्सन में वो वाला सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई नहीं दे रखा है। क्लियर? उसका स्क्वायर दे रखा है तो वो सूत्र तो लगेगा ही नहीं आपका सिग्मा डी एक्स डी वाई। तो इसके लिए यही सूत्र लगेगा और इसी से हल होगा। ये आपको ध्यान रखने की चीज है। क्लियर? वो मीटर लघु है लेकिन लघु रीति से भी हल नहीं होगा ये। dx कहां है इसमें पर्सन में? dx dy कहां है? dx dy नहीं है सर। dx अलग नहीं, अलग तो है ही नहीं, उसमें ही नहीं है। देखिए पर्सन संख्या 2 लघु रीति से होगा ही नहीं, दिमाग इतना चलाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि है ही नहीं। dx dy कहां से आएगा जबरदस्ती? देखिए प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्न समंकों से सहसंबंध गुणांक की परिगणना कीजिए। निम्न समंकों से सह संबंध गुणांक की परिगणना कीजिए। आपको कोरिलेशन कैलकुलेट करना है और इन्होंने देखिए आपको दे दिया n पर्सन में 8। क्लियर? फिर आपको दे दिया अर्थमेटिकल मीन ऑफ x बार। x बार आपको दे दिया 74.5। उसके बाद दे दिया आपको कल्पित माध्य से x श्रेणी। तो ax लिखाया था फॉर्मूले में, ax बार ax और ax आपको दे रखा है कितना 69। देखिए फिर आपको दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन x 13.07। फिर आपको दे दिया y बार दे रखा है कितना 125। फिर आपको दे दिया हाँ, फिर है ay और ay आपको दे रखा है 112 और फिर आपको दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन y इक्वल टू 15.85। क्लियर? और आपको दे दिया सिग्मा dx dy इक्वल टू 2176। देखिए ये इंफॉर्मेशन आपको पर्सन संख्या 2 में दे रखी है, तो इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला लगेगा कि क्या इंफॉर्मेशन। अब आप इसमें ये फॉर्मूला लगाना चाहो सिग्मा dx dy बटा अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर x इंटू सिग्मा d स्क्वायर y, तो इससे हल ही नहीं होगा। क्लियर? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आपको खुद को ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन सी रीति का फॉर्मूला लगेगा। तो लघु रीति का एक फॉर्मूला लगाया था मैंने, लघु रीति का। और क्या फॉर्मूला था लघु रीति का? सिग्मा dx dy माइनस देखिए r इक्वल टू सिग्मा dx dy माइनस n ब्रैकेट x बार माइनस ax
और इनटू ना सर यही तक था ओनली। हाँ ये भी था आगे। हाँ हाँ लिख रहा है एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, ये फॉर्मूला था। ऐसे प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट है वो फॉर्मूला जो भी सवाल करते हैं वो केवल इसी से करते हैं, आर सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा। यही स्टूडेंट को ज्यादातर रटा रहता है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद ही नहीं रहता, और याद ही नहीं है ना तो आपका प्रश्न हल ही नहीं होगा। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है लघु रीति में ये आपका आर निकालने का फॉर्मूला है, सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस एन एक्स बार माइनस ए एक्स इंटू वाई बार माइनस ए वाई बटा एन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो सब इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। ये आपको 2176 दे दिया, माइनस एन की वैल्यू आपको 8 है, एक्स बार आपका है 74.5 माइनस 69, वाई बार है आपका 112 125.5 माइनस 112 बटा 8 इंटू 13.07 इंटू 15.85। तो देखिए 2176 और ये 8 74.5 में से 69 गया तो 5.5 और ये बच गया आपका 13.5। इसको इससे मल्टीप्लाई किया सबको तो कितना आ गया ये 594। देखिए 2176 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही था आया था 594 ऊपर वाला ना ना ये देखिए 8 इंटू 5.5 इंटू 13.5 ये आ गया 594 बटा ये 8 इंटू 13.07 इंटू 15.85 ये आ गया आपका 1657.27। हाँ भाई देख 1657.27। क्लियर? अब इसको इसमें से घटा दो, माइनस 594 ये आ गया आपका 1582 बटा 1657.27। .95 आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा इसका 0.95 उतारिए। ये तो ये आपने एक्चुअली अरे ये 1600 हाँ तो बस एक कुछ बना रहे इनका 8 ये भी कर दिया। मैं कॉल कर दूंगा दुकान पे। वो क्या के 0.95 क्लियर है क्या?
प्रश्न संख्या 3 स्वयं हल करें। वही जैसे फर्स्ट नंबर का जो प्रश्न दे रखा था सिग्मा डी एक्स डी वाई वो दे रखा है, और सिग्मा डी स्क्वायर एक्स दे रखा है, और सिग्मा डी स्क्वायर वाई दे रखा है। क्लियर? तो आपको आप वही फॉर्मूला आर इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई बटा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई से आप कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। तो सर क्वेश्चन ही नहीं बता रहे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है कि आपको निम्न सारणी में 10 विद्यार्थियों के लेखाक्रम एवं सांख्यिकी विषयों में प्राप्तांकों को प्रस्तुत किया गया है। प्राप्तांक है, देखिए एक तो लेखाक्रम व सांख्यिकी, और आपको यहां पर दे दिया एक तो रोल नंबर। एक अकाउंटेंसी, दूसरा आपको स्टैटिक्स, रोल नंबर भी दे रखे हैं, और 45 10 35 90 65 30 70 40 90 95 40 40 50 60 50 60 75 80 75 80 85 80 और लास्ट आपको है 60 50। ये प्रश्न दे रखा है आपको, और दोनों श्रेणियों के लिए क्रमशः 60 व 65 को कल्पित माध्य मानिए, कल्पित माध्य मानना है। देखिए ये 4 नंबर का प्रश्न है। क्लियर? देखिए प्रश्न को देखने से मालूम पड़ेगा क्या, जब भी आपको ये कल्पित माध्य दे दे, देखिए दोनों श्रेणियों के लिए क्रमशः, कल्पित माध्य का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य जब भी प्रश्न में, और एक तो 60 दिया और एक 65 दिया। क्लियर? और कल्पित माध्य दे दिया और आपने डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले से हल कर दिया तो आपका प्रश्न गलत होगा।
अब क्वेश्चन में जब भी कल्पित माध्य है तो आपको लघु रीति शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। और शॉर्टकट मेथड का भी आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कौन सा वाला, R इक्वल टू n इंटू सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy बटा अंडर रूट n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर इंटू n इंटू सिग्मा डी स्क्वायर वाई माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा जब आपको प्रश्न में क्या दे दे, कल्पित माध्य दे दे। तो देखिए टेबल किस प्रकार से बनेगी कल्पित माध्य में, तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिख दिया, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में मार्क्स है आपका 45, 10, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85 और 60। देखिए अकाउंटेंसी के मार्क्स लिख दिए मैंने। देखिए और एक चीज और है आपको ध्यान रखनी है, यहां प्रश्न में देखिए 10 विद्यार्थियों के लेखाक्रम व सांख्यिकी, इन दोनों में लेखाक्रम व सांख्यिकी, तो इसको तो आप x वेरिएबल मानेंगे और जो सांख्यिकी है उसको आप क्या मानेंगे, y वेरिएबल मानेंगे। तो ये तो आपका अकाउंटेंसी तो x वेरिएबल हो गया, क्लियर। और x वेरिएबल वेरीफाई कर लीजिए, 45, 10, 65, 30, 90, 40, 50, 75, 85 और 60, क्लियर। उसी तरीके से देखिए फिर यहां पर आएगा dx इक्वल टू x माइनस a, और a आपको कल्पित माध्य इन्होंने कितना दिया, 60 दिया। ये देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस के 15, माइनस के 50, प्लस के 5, माइनस के 30, प्लस के 30, माइनस के 20, माइनस के 10, प्लस के 15, प्लस के 25 और ये 0, क्लियर। उसके बाद इसी का क्या कर देंगे, डी स्क्वायर एक्स कर देंगे। तो 225, 2500, 25, 900, 900, 400, 100, 225, 625 और 0। अब क्या करेंगे, इसका टोटल कर देंगे, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कर देंगे dx, और यहां कर देंगे सिग्मा डी स्क्वायर सिग्मा dx और सिग्मा डी स्क्वायर एक्स। तो दोनों का टोटल कर लीजिए, क्लियर। तो टोटल करेंगे तो माइनस के 15 प्लस 50, 30, 20, 10, माइनस के तो 125 हो गए, माइनस के कितने हो गए, 125, और आपके देखिए प्लस के हैं 5, माइनस के तो हो गए 125 और प्लस के हैं 5 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 25, ये हो गए 75 माइनस 125। तो माइनस का कितना बच गया, 50 बच गया, ये तो ठीक है, सिग्मा डी है। इसका टोटल कर लीजिए, 225 प्लस 2500 प्लस 25 प्लस 900 प्लस 900 प्लस 400 प्लस 100 प्लस 225 प्लस 625 प्लस 5900, इसका टोटल आ गया डी स्क्वायर एक्स का। अब देखिए यहां y लिख लीजिए, और y आपकी क्या मानी है इन्होंने, स्टैटिक्स। ये आपकी क्या हो गई, y। और स्टैटिक्स में आपको मार्क्स दे दिए, देखिए 35, 90, 70, 40, 95, 40, 60, 80, 80 और 50।
अब इसका भी आपको कल्पित माध्य दे रखा है, तो dy इक्वल टू वाई माइनस वाई, वो a, और a आपको दे दिया 65। फिर इसका क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई हो जाएगा, और लास्ट आपका क्या आ जाएगा, dx और dy हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए 65, 35 माइनस 65, ये आ गया माइनस का 30 प्लस का 25 प्लस का 5 माइनस का 25 प्लस का 30, वही माइनस का 25 माइनस के 5 प्लस के 15 प्लस के 15 और माइनस के 15। ठीक है, वही 900, 625, 25, 625, 900, 625, 25, 225, 225 और 225, वही सिग्मा डी स्क्वायर वाई, इधर सिग्मा डी वाई, और यहां आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई। तो ये वाली टेबल आपकी किस में बनती है, जब आपके कल्पित माध्य दे दे तो इस तरीके से आपको टेबल बनानी है और सारी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। जो भी आपकी वैल्यू आएगी देखिए वो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो आपका आर का आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए इसमें टोटल कीजिए 30 प्लस 25, 25, 5, 15, माइनस के 100 हो गए इसमें, प्लस के देखिए 25, 30 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 5, 100 ही होंगे माइनस के तो, और प्लस के हो जाएंगे 25 प्लस 5 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 15, ये 90 हो गए। प्लस के क्या हो गए, तो यहां बचा माइनस का 10, माइनस के 10 हो रहे। हाँ माइनस के 10 डी वाई। इसका टोटल हो गया 900 प्लस 625 प्लस 25 प्लस 625 प्लस 900 प्लस 625 प्लस 25 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 4400। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात, ये जो dy है उसको आपको dx से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए प्लस माइनस का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो 15 इंटू 30, तो ये प्लस का 450, माइनस के 1250, प्लस के 25, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा 750, फिर 30 प्लस के 900, फिर आपके प्लस के 500, फिर आपके प्लस के 50, फिर आपके प्लस के 225, फिर आपके प्लस के 375, फिर आपका 0। अब टोटल कर लो, प्लस 225 450 प्लस 1250 प्लस 25 प्लस 750 प्लस 900 प्लस 550 225 375। 2025 20-25 हाँ प्लस के 2025 2025 आ गया ये प्लस का। ठीक, अब इसको मान फॉर्मूले में रख दो आप जो भी। देखिए फॉर्मूला क्या था, ये था। देखिए n की वैल्यू तो कितनी होगी, वही 10। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम, तो 10 इंटू ये अगर 20 25 माइनस सिग्मा dx माइनस के 50 और ये इंटू माइनस का 10 बटा अंडर रूट। ठीक, ये आ गया n 10 इंटू ये है 5900
माइनस माइनस 50 का आपका स्क्वायर इंटू वही 10 इंटू 4400 माइनस 10 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको फिर आप क्या करेंगे, इधर निकाल देता हूं मैं, ये होगा 20,250 और माइनस देखिए 50 इंटू 10 माइनस माइनस प्लस हो गए तो 500 हो गया ये तो बटा अंडर रूट, और ये हो गया 59,000 माइनस 2500 इंटू 44,000 माइनस 100 इक्वल टू, फिर इसमें से 20,250 में से 500 गए तो 19,750 बटा 59,000 में से 2500 गए तो ये आ गया 56,500 इंटू 44,000 में से 100 गए तो 43,900। इनको मल्टीप्लाई करके इनका अंडर रूट निकाल दो और 19,750 में भाग दे दो। 56,500 प्लस 43,900 और इसका अंडर रूट 300, 56,500 इंटू 43,900, इसका अंडर रूट है 49,803। .40 आंसर, 0.40। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। .40 आपका आंसर आ जाएगा ये।